अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि वो हमें इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल है। कुछ इलाकों में इसे दही पकौड़ियाँ और कुछ इलाकों में इसे दही भल्ले कहते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिल्कुल बाज़ार जैसी दही पकौड़ियाँ या दही भल्ले आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये झटपट सी दही भल्ले की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए यहाँ मेरे पास पकौड़ियाँ हैं जिन्हें मैंने 1 कप लिया था। इन्हें मैंने नीम गर्म पानी में तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था। आप देख सकते हैं कि अब ये नरम हो चुकी हैं। ये दही पकौड़ियाँ मैंने घर में तैयार की थी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी और अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अब मैं इन पकौड़ियों में एक मीडियम साइज़ की स्लाइस कटिंग की हुई प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप बंद गोभी शामिल कर दूंगी। यहाँ गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक रफली सा काट लिया था। अब ये मेरे पास एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसका मैंने बीज वाला जो पार्ट होता है वो हटा दिया था और उसे हटाने के बाद इसे बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप उबले हुए चने शामिल कर दूँगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हम इसमें नरम उबले हुए चने शामिल करेंगे। इसी के साथ अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू शामिल कर दूंगी। आलू को बॉईल करने के बाद मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। आलू शामिल करने के बाद अब बारी आती है इन दही भल्लों को फ्लेवर देने की। फ्लेवर देने के लिए यहाँ मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। इन्हें भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसी के साथ अब ये मेरे पास हरी चटनी है जिसे मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से तैयार किया था। ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी चटनी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी। आप यहाँ नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल करूँगी जिससे हमारे दही बड़ों में या दही भल्लों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम किसी चम्मच की मदद से इन्हें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस चाट को बग़ैर दही मिक्स किए इस तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि दही पकौड़ियाँ तैयार कर रही हूँ इसलिए मैं इस पॉइंट पर अब इसमें तकरीबन 3 पाव दही शामिल कर दूँगी। दही शामिल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पतले दही का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हम गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे और इसे किसी बीटर या विस्क की मदद से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इससे जो दही है वो क्रीमी फोम में आ जाएगा और पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही मज़े की और क्रीमी लगेंगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी में 1 किलो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पकौड़ियाँ थोड़ी थिक अच्छी लगती हैं इसलिए यहाँ मैंने 3 पाव दही का इस्तेमाल किया है। पकौड़ियों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें किसी खूबसूरत से बाउल में निकाल लेंगे और गार्निश करके सर्व करेंगे। अब हम आखिर में पकौड़ियों को मज़ीद अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर बारीक क्यूब कटिंग किए हुए टमाटर और थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। धनिया स्प्रिंकल करने के बाद अब आखिर में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी स्प्रिंकल कर दूंगी। पापड़ी शामिल करने से दही पकौड़ियों का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो लीजिए, ये हमारी टेस्टी और ज़बरदस्त सी दही पकौड़ियाँ बनकर रेडी हैं। आप भी इस बार रमज़ान में इस रेसिपी से दही पकौड़ियाँ ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। यकीन करें, ये पकौड़ियाँ जितनी देखने में ज़बरदस्त लग रही हैं खाने में भी ऐसी ही मज़े की बनी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।